दोस्तों, रशिया के एक सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है और इल्ज़ाम ये लगाया जनाब कि जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन के साथ मिलके यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। अच्छा अच्छा, ना तो रशियंस हमें कोई सस्ता तेल दे रहे हैं, ना वो हमें गंदम दे रहे हैं। उन क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। गंदम और तेल तो वो ले जो जो पैसे जिसके पास हो, लेकिन जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो ऐसा लेना की। इंडिया के पास 560 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों पड़ा है? हमारे हाथ में बेगिंग बाउल जो है किसने पकड़ाया है? ये जितने अरबपति इस मुल्क के अरबपति हुक्मरान इस मुल्क को रोज भिखारी कहते हैं और किसी को शर्म नहीं आती। लेकिन वो जारी बात है, पाकिस्तान के मामले में आप देखें ना, पाकिस्तानी जो सॉफ्ट बैली, जिसे दिल करता है पाकिस्तान को चंड मार के इधर हो जाता है, गायब हो जाता है। कहते लो जी खैर है, कोई गल नहीं, इन्हों का की इन्हों ना कर लेने आके इनके बारे जो मर्जी कह दो, कोई इन्होंने हमें इन्होंने क्या कर लेना है। ठीक है ना जनाब। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। पाकिस्तान को एक टफ लाइन लेनी चाहिए रशिया के ऊपर। और आप एटॉमिक पावर है, रोजाना आप कहते हैं वी आर द ओनली मुस्लिम एटॉमिक पावर। यार कैसी एटॉमिक पावर आपके पास? जो है वो रशिया पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहा है, इंडिया आपको अलहदा टफ टाइम दे रहा है। ठीक है जनाब। और ये इंडिया और रशिया दोनों को सूट करता है कि भाई ठीक है, पाकिस्तान को ज़रा ना दबाओ। ठीक है जी, अब वो दबाएंगे हमें। कई लोग कहते थे कि इंडिया ने ये थोड़ा सा ये बीच का रास्ता क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों बीच का रास्ता पकड़ा हुआ है, क्यों नहीं रशिया को एकदम क्रिटिसाइज कर देते। पर देखिए, अगर सबने ये रास्ता पकड़ लिया तो रशिया को मनाएगा कौन? कोई तो चाहिए जो उनसे बातचीत करे, जो उनके 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 साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं जो हम तोड़ना नहीं चाहते। और क्यों तोड़े हम? पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे हम ना हम रशिया के करीब हैं, ना हम उतने वेस्ट के करीब हैं, ना हम चाइना के करीब हैं। ऑटोनोमस हम है नहीं है, आज़ादी हमारे पास है नहीं है। अभी वज़ीर आज़म साहब जो चीन गए हुए थे, तरले बरले पा के आए ने, कोई रुपये शुरपये दो सानू यार, असी कोई जरा ना कोई करिए। ठीक है ना। इन चीज़ों को अब ज़्यादा मत उछालिए, क्योंकि दुनिया में भी हमारा मजाक बन रहा है। और ख़ास तौर पे जब मैं भारत का मीडिया पढ़ता हूँ तो उनकी तो ख्वाहिश यही है। हमें इस चीज़ का पता है, ना तुम्हारे रशिया से ताल्लुकात ठीक होने हैं, ना हो रहे हैं। और हमने तरले कर दिए रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की, पाकिस्तान का विजिट करो, वो आते नहीं है। इंडिया की वो तारीफें कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या। ये क्या है? ये कौन सा मुल्क है? अच्छा, अब रशियंस जो हैं ये बेसिकली इन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया जिसको इंडिया भी, जारी बात है, ज़रा उछाल कर रहा है और कह रहा है। उसकी वजह ये है कि रशियंस ने ये इसलिए किया क्योंकि रशियंस को पता है कि माजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। हैसियत जिंदा कौम आप मुझे जिंदा नजर नहीं आते आप एज ए कौम, और आप कौम की डेफिनेशन में भी नहीं आते, क्योंकि आपके ना रेट ऑफ गवर्नमेंट है, ना आपकी बाउंड्रीज है, ना सॉवरेंटी है, और ना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट है। शराफत और किरदार साजी आपने छोड़ दी है। दोस्तों, रशिया के एक सेनेटर हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया है और इल्ज़ाम ये लगाया जनाब कि जो पाकिस्तान है उसने यूक्रेन के साथ मिलके यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। और जो यूक्रेनियन स्पेशलिस्ट हैं वो पाकिस्तान गए और एक डेलीगेशन गया और उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ और नौ हो जो हासिल करने की कोशिश की है। अच्छा, अब रशियंस जो हैं ये बेसिकली इन्होंने वो प्रोपेगेंडा किया जिसको इंडिया भी, जारी बात है, ज़रा उछाल कर रहा है और कह रहा है। उसकी वजह ये है कि रशियंस ने ये इसलिए किया क्योंकि रशियंस को पता है कि माजी में पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। एक खान का वाक़या भी हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा कि शायद वेस्ट को हम अलर्ट कर सकेंगे कि भाई देखो ये जो पाकिस्तान है ये तो न्यूक्लियर दे रहा है। क्योंकि ये बातें वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट होनी शुरू हुई थी कि जो रशियंस हैं वो कोई डर्टी बॉम्ब वगैरह यूक्रेन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखें कि अब इसको आप इमेजिन करें कि रशियंस इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान जो है, व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कुछ अर्सा पहले जो रशिया था उसने बैक किया था कि जो इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया अमेरिका के ऊपर कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है और ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को भी प्ले अप किया था। अच्छा,
इसके बाद अगर आप ये देखें, अब वो कहते हैं जी कि यूक्रेन पाकिस्तान जो है ना, एक न्यूक्लियर वेपन एक्सेस जो है ना वो बनाया है इन्होंने। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये कोई सरकार की तरफ से नहीं, वो स्टेटमेंट एक ठीक है, एक मेंबर है उनकी डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, जो उनकी जो फेडरेशन काउंसिल है जिसको सेनेट भी कहा जाता है रशिया में, उन्होंने कहा जी ये सब ट्रैवल किए हैं और ये सब कुछ हुआ। अच्छा, फ्रांस के और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको पता है कोई शुरू से इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान ने पिछले कुछ अर्सा में अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन लेने की कोशिश की और फ्रांस से जो है वो ताल्लुकात, फ्रांस कह रहा हूँ, रशिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन रशियंस ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं कराई। और अगर आपको याद हो कि इमरान खान का जो दौरा था रशिया का, जिसके ऊपर बात हुई कि जी जनरल बाजवा से मैं पूछ के गया था और मैं एस्टैब्लिशमेंट से पूछ के गया था, उन्होंने कहा था आप जाएं कोई मसला नहीं है। और फिर बाद में जो है वो तनकीद की ज़द में आ गया क्योंकि उसी दिन रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसमें ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान को उस वक़्त इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस पे तनकीद की पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को क्यों जाना चाहिए। अच्छा, इमरान खान साहब ने उस तनकीद का बर्दाश्त किया और कहा कि हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हम क्यों नहीं जा सकते और क्यों मैं नहीं विज़िट कर सकता। क्वेश्चन ये है। लेकिन मैं जो बात बता रहा था कि हमने रशिया के बड़ा करीब होने की कोशिश की है जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके। अगर आपको माजी में याद हो कि हमने अमेरिका की मदद की अफ़गानिस्तान में तालिबान खड़े करने में, और उस वक़्त सोवियत यूनियन हुआ करती थी, तो हमने इसको जो है वो मदद की। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हमने सोवियत यूनियन को हराया, ठीक है। मैं वैसे इस थ्योरी के ऊपर यकीन नहीं करता। उसकी वजह यह है कि विदाउट द अमेरिकन सपोर्ट पाकिस्तान, विदाउट द अमेरिकन एंड सऊदी सपोर्ट पाकिस्तान कुड हैव डन नथिंग, ठीक है जी। क्योंकि वो सारे मदरसा नेटवर्क बना उस वक़्त, जो जो जहाद शुरू हुआ और हमने ये मुजाहिदीन बनाए इन लोगों ने, फिर आगे फिर आपको पता है पहले हमने बनाए फिर हमने ये ख़त्म किए। तो हमें भी, हम तो, हमारी भी तो कुछ समझ नहीं ना आती, 40-50 साल ਅਸੀਂ भी खेडियां ही कर रहे हैं पे, कभी बनाने हैं कभी तोड़ने हैं कभी पाने हैं, मतलब वी डोंट गेट इनटू द बॉटम ऑफ व्हाट वी हैव टू डू एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें कि हम माजी में कोल्ड वॉर से लेके हम रशियंस के खिलाफ रहे हैं, फिर हमने कोशिश की जनरल मुशर्रफ से ऑनवर्ड, हमारे सारे आर्मी चीफ भी गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, प्रेसिडेंट भी गए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि कभी रशिया से कोई पाकिस्तान नहीं आया, स्वाय इसके कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव साहब, वो आए थे पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले, व्हेन देयर वाज अ फॉल ऑफ अफगानिस्तान का जब हुआ, और वो इंडिया गए और इंडिया से पाकिस्तान आए। अब रिसेंटली क्योंकि रशिया के ऊपर तो इंडिया के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो रशिया का तेल ले रहा है, हम तो ऑलमोस्ट मगरब के साथ खड़े हुए हैं। अगर आपको याद हो कि इमरान खान ने रशिया जाने को डिफेंड किया तो वेस्ट में ये तासर चला गया कि पाकिस्तान तो रशिया के साथ खड़ा हुआ है। तो फिर जनरल बाजवा